हेलो एवरीवन। सो आई नो काफी लोग काफी अपसेट है प्रीलिम्स के आंसर के आने पर, अनसर्टेनिटी पे है। तो दिस वीडियो इज एक्सक्लूसिवली वेयर आई वुड बी शेयरिंग 6 सॉलिड बैकअप प्लान्स। मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ट्रस्ट मी, ठीक है। बैकअप इन टुडेज एरा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये यूपीएससी की प्रिपरेशन से काफी रैशनल बैकअप। इन्हीं बैकअप्स में से आई क्रैक्ड 3 गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, 3 जॉब्स मुझे लगे थे। ठीक है, तो एक एक करके मैं स्टार्ट करता हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, सबसे पहला है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। अभी हाल ही में इसका 40-45 डेज के अंदर पेपर है। इसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट मिलती है। ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है। ट्रस्ट मी, इट्स वेरी इजी एज कंपेयर टू सिविल सर्विसेज। ज्यादातर बच्चे वही सिलेक्ट होते हैं जो कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं, किसी कारण से सिलेक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, तो देखिए इसका पेपर पैटर्न, इफ आई वुड जस्ट एक्सप्लेन यू द पेपर पैटर्न। ठीक है, तो मैं इसके पेपर पैटर्न को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें एक पेपर वन होता है 125 क्वेश्चन, 250 नंबर का। इसका पैटर्न अगर हम डिटेल में डिस्कस करें, इफ वी डिस्कस द पैटर्न, पेपर वन ऑब्जेक्टिव टाइप होता है जनरल मेंटल एबिलिटी। इसमें आपकी मैथ्स एंड रीजनिंग आती है, सेम चीज जो आप सीसैट में पढ़ते हैं। जनरल साइंस, ठीक है, ल्यूसेंट वुड सफाइज, ल्यूसेंट के बेसिस के साइंस पे हो जाएगा। करंट अफेयर स्टैटिक जीके आपका सीएससी से कवर हो जाएगा। इंडियन पॉलिटिक इकोनॉमी सीएससी से कवर हो जाएगा। हिस्ट्री, इंडिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ऑल ये सारी चीजें ओवरलैपिंग विथ आपका सीएससी सिलेबस। पेपर पैटर्न भी बहुत सा उस टाइप का ही हो चुका है। ये लोग सब सिविल सर्विसेज को ही फॉलो करते हैं। द गेम चेंजिंग पार्ट इज हियर से। ठीक है, 200 मार्क्स का पेपर होता है, दिस इज पेपर टू। इसमें ऐसे लिखने होते हैं, 250 वर्ड्स का ऐसे रहते हैं। आपके सिविल सर्विसेज के ऐसे जैसे नहीं होते, 4 ऐसे लिखने होते हैं। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक लिखने का पर्टिकुलर पैटर्न होता है। स्पेशली जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स वगैरह रहते हैं, इस पार्ट की स्पेशल चाहिए, तैयारी चाहिए। प्लस सी राइटिंग, जो हम बैंकिंग या फिर मेंस के लिए पढ़ते हैं, 1/3 में, नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। रिपोर्ट एंड आर्ग्यूमेंट, दीज टू आर बेसिस। 20 मार्क्स का रिपोर्ट आता है, 80 मार्क्स का ऐसे आता है, 40 मार्क्स का आर्ग्यूमेंट। इन 3 चीजों की तैयारी करनी रहती है। इसका फॉर्मेट कैसे लिखना है, क्या करना है, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ये चीज हमने पढ़ा नहीं रहता है। बट कंटेंट अगर आप ऐसे का प्रिपेयर करोगे तो उससे सारी चीजें कवर हो जाती है। 25 मार्क्स की, 20 से 25 मार्क्स की आपकी इंग्लिश ग्रामर आती है, दैट इज इजीली मैनेजेबल। इसी पर्पस के लिए, जी सी, आई हैव सर्व्ड एज एन असिस्टेंट कमांडेंट। मैं भी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट रह चुका हूं। मैंने इस एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 2018 में क्लियर किया था। आई नो पेपर वन आप लोग कर लोगे, बट द मोस्ट गैप फिलिंग जिसका प्रॉपर वे में कहीं पे भी हमारे यूट्यूब वगैरह पे गाइडेंस नीड्स पेपर टू। सो वी हैव लॉन्च दिस कंप्लीट सीएपीएफ पेपर टू, ठीक है, बैच एट अ वेरी रीजनेबल रेट एट 2999। 2999 पे वी हैव लॉन्च दिस बैच एंड आई वुड बी ट्रेनिंग माई सेल्फ। ठीक है, आई सर्व्ड एज एन एक्स असिस्टेंट कमांडेंट इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। कंप्लीट कवरेज रहेगा, सारी चीजें कवर रहेगी। छोटा कोर्स है, ठीक है। इस कोर्स का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कंप्लीट सीएपीएफ ब्रिज कोर्स नाम से। ठीक है, इसके अलावा द नेक्स्ट वेरी गुड बैकअप ऑप्शन है स्टेट पीसीएस। अभी आने में कौन सा है, आरएएस की वैकेंसी आ रही है 607 सीट्स की। 3 या 4 जून से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। यूपी पीसीएस आने वाला है ना। इस बार इट इज एक्सपेक्टेड 1200 प्लस सीट्स आएगी, क्योंकि आपका एंड इट्स वेरी क्लोज टू यूपीएससी सिलेबस। दिसंबर में इसका प्री हो जाएगा। इट्स वेरी वेरी क्लोज टू यूपीएससी सिलेबस, तो आपको इस पे जरूर से ट्राई करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको डिफेंस का शौक है तो सीडीएस, एफकैट, इस तरीके के एग्जामिनेशन है, बट इसका थोड़ा सा डिफरेंट एसएसबी होता है। मैंने इसी की तैयारी से सीडीएस का रिटर्न क्रैक किया था, नेक्स्ट गुड आफ्टर क्लियरिंग एसएसबी ऑल इंडिया रैंक 30। ठीक है, तो दे आर वेरी गुड। या फिर आपकी ये अभी एकदम सामने बैठी हुई स्टेट पीसी से, जहां पे आपको सोचने का टाइम नहीं है। या फिर आप अपने स्टेट जैसे कि बीपीएससी, इन सब की भी तैयारी कर सकते हैं। 20 to 30% डिफरेंट थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ता है पैटर्न और उसके वे में। ठीक है, ओके। बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर में दिखने वाला है। अप्रोक्सीमेटली 380 सीट्स आ रही एपीएफसी ईपीएफओ की। सिंगल पेपर एग्जामिनेशन है। 70% आपका सीएससी जैसे ओवरलैप करेगा। आपको अकाउंट्स और लेबर लॉस, 2 सब्जेक्ट सेपरेटली पढ़ने पड़ेंगे। इफ यू आर एमिंग दिस, इट्स अ गुड एग्जामिनेशन। आप इसकी कुछ पार्ट तो देखो अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा, इट्स ऑल्सो गुड बैकअप। अब आप बोलोगे कि सर ये तो गवर्नमेंट एग्जाम से, इसके अलावा भी कुछ बताओ। ठीक है, एक दो और सुन लो। एक यार मैं आपको बता रहा हूँ, इफ यू हैव डन मास्टर्स, ठीक है,
यूजीसी नेट में अपीयर हो जाओ या फिर जो स्टेट सर्विसेज का जो सेट वगैरह होता है उसको अपीयर हो जाओ। वेरियस स्टेट गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसीज निकला रही है, जैसे एचपीएससी का निकला हुआ अभी जस्ट निकला था। ओके, एमपीपीएससी का निकला हुआ है, राजस्थान पीएससी का आने वाला है, ठीक है, छत्तीसगढ़ पीएससी का आने वाला है, बिहार पीएससी का आने वाला है। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर, और ये अभी के डेट में रिटन एग्जामिनेशन से होने लगे हैं। काफी जगह सब्जेक्टिव पेपर है, जैसे अभी यूपी जीडीसी का आया हुआ है ना? सब्जेक्टिव पेपर होते हैं, प्री होता है, मेंस होता है, एंड इसका मेंस डिट्टो आपके यूपीएससी ऑप्शनल जैसा ही होता है, रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट जिसमें आपने मेंस किया है, ठीक है? एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में ये भी ग्रुप एक गेजेटेड एंड बहुत पीसफुल नौकरी होती है। तो आप इसके लिए भी इट्स आल्सो वेरी गुड बैकअप ऑप्शन। काफ़ी मैनी ऑफ माय स्टूडेंट्स आए हो, आप इसमें ट्राई कर सकते हैं अगर फोर्स इन सब की नौकरी अगर नहीं जमती तो। रेगुलेटरी बॉडीज़, देयर आर एन नंबर ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज़, बट देखिए यहाँ पे प्रिपरेशन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। जैसे आरबीआई है, आरबीआई ग्रेड बी है, सेबी है, नाबार्ड है, ओके, ईपीएफ, बहुत सारे मतलब रेगुलेटरी बॉडीज आते हैं, बट दिस इज वेरी मच ओवर। अगर आपका ऑप्शनल अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड और मास्टर्स की डिग्री है, यू शुड डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस यार, ठीक है? ओके, प्राइवेट, यू आल्सो हैव वेरी मच अपॉर्चुनिटीज इन। सबसे पहला, पॉलिटिकल कंसल्टेंट। अभी मैंने हाल ही में एक रील शेयर किया था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में निकली है। ऐसे करके बहुत सारे आप देखोगे, आप मेरे साथ इस चीज के लिए टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, मैं आपके साथ टाइम बाय टाइम शेयर करते जाऊंगा। इंटर्नशिप प्रोग्राम सीएमवाईपीडी जैसे एमपी पंजाब ये सब निकालती है, 60-60 70-70 हजार निकलती है वैकेंसीज। आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, रिटन एग्जामिनेशन या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। जरूरी नहीं है कि प्रायर एक्सपीरियंस हो। इस 1-2 साल काम करके आप नीचे आओ, पॉलिटिकल पब्लिक पॉलिसी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में, ठीक है, पब्लिक पॉलिसी में आप बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। ओके, है ना? अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर लग रहा है कि भाई ठीक है अब जॉब चाहिए, तो इस फील्ड को मैं हालाँकि बहुत ज़्यादा, बीइंग माय सेल्फ अ इंजीनियर, जैसे डेटा साइंस, कोडिंग, मशीन लर्निंग, आप ऐसे मल्टीपल कोर्सेज़ कर सकते हो, बट देखो इट्स का सक्सेस रेट इज़ समव्हाट डिबेटेबल, है ना? ये समव्हाट डिबेटेबल रहता है, एंड एआई की वजह से ये सेक्टर इज़ आल्सो नॉट वेरी वेरी इम्यून, है ना? तो आप इधर मतलब कंसल्टेंसी जॉब इन सब में हायर स्टडीज के लिए भी देख सकते हो, या फिर कंसल्टेंसी जॉब ये सब भी देख सकते हो, ठीक है? बट ये एकदम ही अलग ऑप्शन हो गए। बट व्हाट आई वुड सजेस्ट, मैं आपको बोलूँगा, ठीक है? आप सबसे पहले देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको एम करो, सीएपीएफ को। सीएपीएफ नहीं भरा तो आपके इर्द-गिर्द जो स्टेट पीसीएस है, क्योंकि जैसे बीपीएससी में 1200 सीट्स आई हैं, ये ऐसे स्टेट्स दे रहा है, आप यूपीएससी के ढंग से तैयारी कर रहे हैं, ये आपको हेल्प करेगा ही करेगा, ट्रस्ट मी, ठीक है? या फिर डिफेंस के एग्जामिनेशन ट्राई कर सकते हो, ठीक है? एपीएफसी, ईपीएफओ आने वाला है, इसकी मतलब प्रॉपर अब 4-6 महीने टाइम मिल जाएगा, तैयारी कर सकते हो। इट्स अ वेरी ईज़ी वे आउट रहता है, आप अगर अपने उसमें मास्टर्स कर लिया, अगर मास्टर्स नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, इग्नू से फॉर्म निकले हुए हैं, इग्नू से मास्टर्स आप डाल दो या फिर किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी में डाल दो। 2 साल के बाद देखिए एश्योर्ड नौकरी रहेगी, मैं आपको एश्योरेंस से बता रहा हूँ, ठीक है? बाकी ये रे दिस इज़ टफ, इसमें अलग से प्रिपरेशन, बाकी ये सब कर सकते हो। तो देखो, मैं आपको अल्टीमेटली बता रहा हूँ, घबराने की, डिसहार्टन होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है ना? आप इन सब की तैयारी अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करके भी कर सकते हैं, ठीक है? सो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ इन द मार्केट, नो नीड टू गेट वरीड, ठीक है? वापस से ट्रैक पे आइए, अगर सीएसई निकल रहा है तो नो नीड टू वेस्ट अ मिनट, आप वापस से तैयारी में लग जाओ। और अगर आपको लगता है कि भाई सीएसई छोड़ना है, तो दीज़ ऑल आर द ऑप्शंस, ठीक है? एमबीए वगैरह ये सब की तो बात ही नहीं कर रहा मैं अभी। और सीएसई की प्रिपरेशन के साथ-साथ भी यू शुड अपीयर ऑन दिस एग्जामिनेशंस। अगर कोई भी टाइप की हेल्प चाहिए, यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे चैनल के बायो में मिल जाएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच।